इस हीरे की कीमत $200 मिलियन है, लेकिन जैसे ही ये जैक के हाथ लगता है वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता। इसके बजाय वो उसे एयर वेंट के अंदर टेप से चिपका देता है। क्योंकि पुलिस पहले ही इमारत पर धावा बोल चुकी होती है, इसलिए उसके पास भाग निकलने का कोई मौका नहीं होता। गिरफ्तार होने से पहले जैक ठीक याद कर लेता है कि उसने हीरा कहाँ छिपाया है। 2 साल बाद आखिरकार जैक जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन जब वो वापस वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि बिल्डिंग के बाहर चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। दरअसल जिस बिल्डिंग में उसने हीरा छिपाया था उसे अब पुलिस स्टेशन में बदल दिया गया है। हीरा वापस पाने के लिए जैक सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। अंदर जाने के लिए हर किसी के पास की कार्ड होना जरूरी है और जैक के लिए यूं ही अंदर चले जाना नामुमकिन था। तभी जैक की नजर एक पिज्जा डिलीवरी बॉय पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। थोड़ी ही देर बाद जैक उसी डिलीवरी बॉय के भेष में कई पिज्जा लेकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही वो प्रवेश द्वार तक पहुँचता है एक पुलिस अधिकारी उसे रोक लेता है। अधिकारी जैक से कहता है कि उस दरवाजे से सिर्फ 2 तरह के लोग ही अंदर जा सकते हैं, या तो हथकड़ी पहना हुआ कोई अपराधी या फिर बैज वाला कोई पुलिस अधिकारी। तभी जैक देखता है कि एक अधिकारी अपना की कार्ड स्वाइप कर रहा है। वो उसके पास जाकर कहता है कि क्या वो उसके लिए ये पिज्जा अंदर पहुंचा सकता है। जैसे ही अफसर का ध्यान भटकता है जैक उसका की कार्ड चुपके से स्वाइप कर लेता है। की कार्ड हाथ लगते ही जैक अपने उस दोस्त के पास जाता है जो नकली आईडी बनाता है। वो उससे एक डिटेक्टिव का बैज बनाने और पुलिस के डेटाबेस में उसकी नकली प्रोफाइल तैयार करने के लिए कहता है, ताकि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। जैक अगले 3 दिन टीवी देखकर पुलिस वालों के बोलने और व्यवहार करने के तरीके की प्रैक्टिस करता है। 3 दिन बाद उसका बैज और नकली रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। नए ट्रांसफर होकर आए डिटेक्टिव का भेष बनाकर जैक सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अच्छी बात यह होती है कि किसी को उस पर जरा भी शक नहीं होता, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है वो देखता है कि लिफ्ट पुलिस वालों से पूरी तरह भरी हुई है। अब अगर वो पीछे हटता तो सबको उस पर शक हो जाता, इसीलिए जैक शांत रहता है और उन्हीं के साथ लिफ्ट में अंदर चला जाता है। खुद को भीड़ में घुलाने के लिए वो अपने बगल में खड़े अफसर की हर हरकत की नकल भी करने लगता है, लेकिन वो अफसर बस हैरानी से उसे देखता रहता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि जैक आखिर कर क्या रहा है। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही जैक सीधे पुरुषों के वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही कोई मौजूद होता है, इसलिए वो तुरंत बाहर आ जाता है। फिर वो महिलाओं के वॉशरूम में जाने की कोशिश करता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि अंदर कोई नहीं है तो जैक चुपचाप एक स्टॉल में घुस जाता है और अपने ऊपर लगे एयर वेंट को खोल देता है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी अंदर घुस आता है। जैक को लगता है कि उसकी पोल खुल चुकी है, इसलिए वो उस आदमी को जोरदार लात मारकर सीधे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन तभी पुलिस अधिकारी वहाँ पर आ धमकते हैं। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।